जितना भी वर्ब है इसका V1 V2 तो V1 तो ये खुद हो गया, V2 V3 बनाना है, V4 V5 तो सबसे आसान है जो कि सब जानता है। हमको नियम चाहिए बस V2 V3 के लिए, V2 V3 के लिए। तो सबसे पहले डेकोरेट, रेगुलर वर्ब के अंदर डी या ईडी लगा दो, हो गया। V2 V3 सेम नहीं रहता है इसमें, तो डेकोरेट का हो जाएगा डेकोरेटेड, डेकोरेटेड। V3 भी डेकोरेटेड, यहाँ पर V2 V3 एक ही आ रहा है। इन मतलब V1 तो याद ही रहेगा, V4 बना ही लेगा, V5 भी बना ही लेगा, लेकिन V2 V3 में थोड़ा दिक्कत है, तो V2 V3 पर ज्यादा फोकस करेंगे। ये V3 और V2 में ज्यादा फोकस करेंगे, इसके लिए हम रेगुलर वर्ब की बात कर रहे हैं। रेगुलर वर्ब के अंदर ये V4 V5 की बात नहीं होती है, ठीक, उसमें सिर्फ V2 V3 V1 की बात होगा। तो देखो अब V2 V3 कैसे बनाएगा, बस रेगुलर वर्ब में ई डी और क्या है डी, बस। अगर डी या ईडी, डी या ईडी, बस ये दोनों लगाना है रेगुलर वर्ब के अंदर। तो ई पहले से है तो डी लगा देंगे। अराइव्ड, ARRIVED, अराइव्ड। V3 वही अराइव्ड, ARRIVED, अराइव्ड। तो इसको कर देते हैं अलग। तो अब देखो रेगुलर वर्ब में डी या ईडी लगाते हैं तो काम बन जाता है। तो ऐसा कितना वर्ब है जो कि रेगुलर है, तो सबसे पहले रेगुलर वर्ब के बारे में जान लेते हैं, तो एक बार में ही याद हो जाएगा ना। अरे V4 V5 बन ही जाएगा, अब V1 याद ही रहेगा, V2 बना लेगा तो V3 तो अपने आप हो जाएगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि जो जो हमने दिया था, इनको हिंदी में कहते हैं वह। तो ये जो वह है ये कौन सा पर्सन है, पर्सन माने व्यक्ति, तो ये कौन सा व्यक्ति है, कौन सा पर्सन है, पुरुष। तो ये उसका लिंग है ना, तो ये कौन सा पर्सन होगा, पर्सन में पढ़ा था ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो उन तीनों में से ही जो है वो फर्स्ट पर्सन होगा या सेकंड पर्सन होगा, और थर्ड पर्सन क्या होगा, थर्ड। कैसे, वही अगर हम वह से कोई सेंटेंस बनाए, कोई भी, जैसे हम लिखते हैं वह घर जा रहा, वह घर जाता है, घर गया, तो घर कौन गया, वाह गया, वह तुम्हारे सामने है नहीं या वह तुम खुद है, ना, जिसके बारे में तुम बता रहा है कि घर गया, तो क्या वह तुम्हारे सामने है, तुम किसी के बारे में बता रहा है कि वह घर गया। मतलब जिसके बारे में कुछ भी कहा जाए उसको बोलते हैं हम थर्ड पर्सन। तो ये जो वह है ये कौन सा पर्सन हो जाएगा, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक। अगर हम नंबर की बात करें, नंबर के अंदर क्या आता है, सिंगुलर और प्लूरल आता है ना। नंबर को हिंदी में बोलते हैं वचन, और इसके अंदर आता है सिंगुलर वर्ब नहीं, सिंगुलर नंबर, और सेकेंड में क्या है, प्लूरल। बोलने आता है प्लूरल, प्लूरल नंबर। मतलब सिंगुलर नंबर को हिंदी में बोलते हैं एक वचन। क्या बोलते हैं, एक वचन, एक वचन। और प्लूरल नंबर को बहुवचन, बहुवचन। द्विवचन इसमें नहीं होता है, द्विवचन संस्कृत में होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दो वचन ही होते हैं। तो सबसे पहले जानता है कि सिंगुलर नंबर वही होगा जिसमें कि किसी एक चीज का बोध हो, मतलब कोई भी चीज एक हो। और प्लूरल नंबर में एक या दो, एक नहीं, एक से ज्यादा, दो हो सकता है, दो से ज्यादा तीन हो सकता है, मतलब कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा कितना भी उसमें वस्तु हो सकता है, तो उसको बोलते हैं प्लूरल नंबर।
एक बात बताना, ये जो थर्ड पर्सन है, मतलब कि थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में कुछ कहते हैं और वह व्यक्ति हमारे सामने मौजूद नहीं होता है। जैसे हम नेम, कोई नाम ही रहेगा, जैसे लिखेंगे मोहन नाचता है, मोहन नाचता है। तो क्या बताओ, ये जो मोहन है, हम जब हम कहीं हम तुम्हारे पास आए होंगे और बोले होंगे कि मोहन नाचता है, मतलब उसके बारे में बता रहे हैं कि मोहन जो है नाचता भी है। क्या तो मोहन क्या हमारे सामने मौजूद है? नहीं। इसका मतलब हम मोहन के बारे में कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि वह नाचता है। तो मोहन जो है वो क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। पहले पर्सन जब तक समझेगा नहीं तब तक बोलेगा नहीं। सबसे पहले देखो, ये ठीक है, थर्ड पर्सन समझ गया। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन आमने सामने जिसे फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, हाँ, सीधा इतना ही बात याद रखो, जो बोलता है उसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। जो सुनता है वो हुआ सेकंड। ठीक। फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, अगर हिंदी में मैं लिखूं तो लिखेंगे क्या? जो बोलता है। जो बोलता है, मैं खाता हूँ, जो खुद बोलता है। उसको फर्स्ट पर्सन बोलेंगे। लेकिन एक बात बताओ, फर्स्ट पर्सन, पर्सन माने व्यक्ति, अभी तुरंत बताएं। तो फर्स्ट पर्सन को बोलते हैं क्या? कि जो खुद बोलता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं पढ़ाता हूं, अगर मैं यहाँ पर हिंदी में लिखूंगा कि मैं पढ़ाता हूं, तो ये जो वाक्य है, इस वाक्य में ये जो मैं है, देखो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो भी पर्सन है, पर्सन माने व्यक्ति, और कोई भी काम अगर कोई वाक्य में हो रहा है तो वो कोई व्यक्ति ही करेगा। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन, ये सब क्या? ये सब सब्जेक्ट ही है ना। कर्ता, कर्ता माने जो काम करता है, सब्जेक्ट ही होगा। तो इसलिए हम हिंदी में यहाँ पर कर्ता को ऐसे टिक किए हैं ताकि मैं इसी को पर्सन के बारे में बात करूंगा, इसको नहीं, इसको भी नहीं। ये सब्जेक्ट नहीं है ना। तो जो सब्जेक्ट नहीं है, हम पर्सन सब्जेक्ट के अंदर ही देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो सब्जेक्ट है मैं, ठीक, यहाँ मैं हो सकता है, हम हो सकता है। जैसे यहाँ पर मैं लिखूं हम, तुम हो सकता है, हम पढ़ाते, यहाँ पढ़ाता हट गया, हम पढ़ाते हैं। अब एक बात समझना, मैं पढ़ाता हूं, जब मैंने बोला तो क्या मैं पढ़ा, मतलब यहाँ मैं ही पढ़ा रहा है ना। मैं खुद पढ़ा रहा है, कोई और पढ़ा नहीं रहा है, मैं खुद पढ़ा रहा है। मैं मैंने क्या? हम खुद। तो मैं जो है वो कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। मतलब जो खुद बोलता है उसको फर्स्ट पर्सन याद रखने के लिए, और ऐसा होता भी है। तो हम पढ़ाते हैं, तो हम पढ़ाते हैं, तो क्या इसमें मैं खुद भी शामिल हूं या नहीं? जैसे हम पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते हैं, तो इसका मतलब मैं भी पढ़ा रहा हूं और मेरे साथ एक या दो या इससे ज्यादा लोग हैं जो मेरे साथ पढ़ा रहा है। तो जब मैं बोलता हूं कि हम पढ़ाते हैं, तो इसके अंदर मैं खुद भी हूं और साथ साथ कोई और भी मेरे साथ है जो कि पढ़ा रहा है। तो इसमें मैं खुद भी हूं। मतलब इस वाक्य को जो भी बोल रहा है कि हम पढ़ाते हैं, तो इसका मतलब जो भी बोल रहा होगा वो खुद उसमें शामिल है ना। इसका मतलब ये भी फर्स्ट पर्सन होगा। मतलब वाक्य को बोलने वाला अगर खुद भी उस कार्य में शामिल हो, कार्य मैंने काम, उस काम में शामिल हो, उसको बोलते हैं हम फर्स्ट पर्सन। तो ये भी फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। मैं इसको शॉर्ट में FP लिख रहा हूँ, F मैंने फर्स्ट, P मैंने पर्सन, तो ये भी फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन समझने में कोई दिक्कत? I और V के अलावा कोई भी फर्स्ट पर्सन के अंदर नहीं आता है, कोई भी नहीं। ठीक, तो फर्स्ट पर्सन के अंदर सिर्फ और सिर्फ I and
वी आता है। और एक बात ये भी समझ लो, आई मने मैं, वी मने हम, या हम दोनों, या हम लोग, या हम सब। ठीक, तो एक बात बताओ, आई जो है यानी कि मैं, तो अगर मैं नंबर की बात करूं, मतलब कि इसमें काम करने वाला लोग कितना है, एक है तो सिंगुलर नंबर, दो है या तीन या चार है तो प्लूरल नंबर। तो जब मैं आई की बात करता हूं, मैं पढ़ाता हूं, तो मैं में कितना लोग हैं? तो एक सिंगुलर नंबर। मैं खुद हूं सिर्फ। मतलब जो भी इस वाक्य को बोल रहा है वो खुद शामिल है, और वही, उसके अलावा और कोई नहीं है। तो नंबर कितना? एक। और एक नंबर वाले को क्या बोलते हैं? सिंगुलर नंबर। क्या बोलते हैं? सिंगुलर नंबर। इसका मतलब जब भी मैं बोलूंगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, अच्छा फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। अच्छा, फर्स्ट पर्सन में ये तो क्लियर है कि आई और वी आएगा। और जब मैं ये बोल दूं कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में देखो, तो इसको, इसी को देखना है ना। सिंगुलर नंबर इसी का है ना, आई का। तो फिक्स हो गया ना, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में सिर्फ आई आता है। इसका चार्ट भी मैं इधर बना देता हूं। जैसे इधर, यहां पर मैं लिखता हूं पर्सन, क्या लिखूंगा? पर्सन। इधर पर्सन लिखेंगे और इधर नंबर लिख देते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है। समझना, इसके बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ कि V5 यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, वो भी कहाँ? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ये समझेगा तभी ना, तभी ना V5 का यूज करेगा। तो सबसे पहले सेकेंड पर्सन, उसके बाद आता है थर्ड पर्सन। देखो, फर्स्ट सेकंड समझ गया, थर्ड पर्सन समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और फर्स्ट पर्सन समझ गया, मतलब जो वाक्य को बोल रहा है अगर वो खुद भी शामिल है तो वो फर्स्ट पर्सन। ठीक, ये बुक में भी दिखेगा तुमको, ये चार्ट बनाया हुआ, ये ऐसे ही नहीं बनाया है। हो सकता है नहीं समझ में आता होगा, लेकिन आज समझ लो। तो इधर लिख लेते हैं हम नंबर। नंबर में क्या? पहला सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। ठीक, इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हिंदी लिखना उतना ज्यादा उचित नहीं है, लेकिन हम लिख दिए हैं फिर भी। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। तो देखो, फर्स्ट पर्सन के अंदर अभी तुरंत हमने देखा कि आई और वी आता है। और जब मैं बोलता हूँ आई, आई को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैं। तो मैं से कोई भी वाक्य बनाओ, जैसे कि मैं आम खाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं गणतंत्र दिवस मनाता हूँ। क्या? तो जब मैं बोलता हूँ मैं गणतंत्र दिवस मनाता हूँ, तो जब इस वाक्य को बोला जा रहा है, जो भी बोल रहा होगा वो अपने बारे में कह रहा है ना। अपने बारे में कह रहा है ना, खुद बोल भी रहा है और खुद अपने बारे में ही बता रहा है कि मैं गणतंत्र दिवस मना रहा हूँ। तो ये जो मैं है वो फर्स्ट पर्सन होगा, खुद बोल रहा है। और सेकेंड पर्सन क्या होता है? जिसको बोला जाए। जैसे अभी हम यहाँ बोलेंगे तुम सब पढ़ रहा है, तुम सब पढ़ रहा है। तो जब मैं बोलूंगा तुम सब पढ़ रहा है, इसका मतलब तुम सब के बारे में बोला जा रहा है। बताओ, समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब तुम सब मेरे सामने मौजूद है, मतलब तुम सब को बोल रहे हैं कि तुम सब पढ़ रहा है। इसका मतलब हम किसी और के बारे में नहीं, तुमसे कह रहे हैं। तो तुमसे कह रहे हैं तो तुम यहाँ पर मौजूद है। इसका मतलब देखो, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन दोनों आमने सामने मौजूद होता है, लेकिन थर्ड पर्सन, ये जो थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन, ये जो पर्सन है, माने ये जो व्यक्ति है, ये
खुद शामिल यहाँ पर नहीं होता है। जिस वक्त इस वाक्य को बोला जाता है उस वक्त वो थर्ड पर्सन सामने नहीं होता, इस वजह से हम थर्ड पर्सन का यूज करते हैं। तो सबसे पहले सेकेंड पर्सन जैसे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ यू होता है, यू माने तुम। इसको हिंदी में ही हम लोग बोलते हैं तुम, तुम दोनों। सबका इंग्लिश एक ही होता है। तुम दोनों, तुम तीनों, तुम लोग, तुम सब, तुम लोग, तुम सब, ठीक, तुम सब, तुम है, ठीक। हाँ, तो ये सब आएंगे। तुम्हारे, तुम्हारे, बोला नहीं जा रहा, खाली लगा दे। तुम्हारे, तुम्हारे, अभी देखो बता रहे हैं पर्सन के बारे में। किसके बारे में? पर्सन के बारे में। कौन चीज दो चार पर्सन खाई छी बोला ये इसको कैसे कहते हैं? है डब्बू से ना दे दो चार पर्सन था। अच्छा कहे नहीं चाहिए पहले बता कहे ना। लेकिन ये जो पर्सन है, पर्सन का हिंदी होता है व्यक्ति। क्या होता है? व्यक्ति, व्यक्ति। व्यक्ति मतलब कोई आदमी नहीं हो सकता है। हाँ, तो पर्सन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक। तो पर्सन जो है वो 3 प्रकार का होता है। क्यों होता है अभी बताते हैं। सबसे पहला फर्स्ट पर्सन, और दूसरा है सेकेंड पर्सन, और तीसरा है इधर थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन जैसे कि मैं और हम लोग, मैं और हम लोग, ये होता है फर्स्ट पर्सन। कैसे जाने आपकी ये फर्स्ट पर्सन है? देखो जब मैं बोलता हूं कि मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, तो क्या ये जब वाक्य बोला जा रहा होगा तो क्या इसमें जो आदमी इस वाक्य को बोल रहा है क्या वो खुद पढ़ा रहा है? वहां बताओ, मैं ही पढ़ा रहा है ना यहाँ पर। इस वाक्य में मैं ही पढ़ा रहा है, मतलब काम करने वाला ये मैं ही है ना। और ये खुद है जो वाक्य को ये बोलेगा, इसका मतलब वो खुद है तब ना बोल रहा है मैं। इस वजह से मैं जो है फर्स्ट पर्सन होगा। फर्स्ट पर्सन में आदमी खुद ही बोलता है किसी भी चीज के बारे में। जैसे अगर हम बोलते हैं कि हम लोग पढ़ाते हैं, तो हम लोग पढ़ाते हैं तो इसका मतलब हम खुद भी पढ़ा रहे हैं और मेरे साथ साथ कोई और भी पढ़ा रहा है। इस वजह से हम लोग बोलते हैं, ठीक। तो मैं और हम लोग के अलावा कोई भी फर्स्ट पर्सन के अंदर नहीं आता है, ठीक। तो फर्स्ट पर्सन पहचानना आसान हो गया ना। सिर्फ आई और वी, आई एंड वी, यू नहीं, आई एंड वी। और यू जो है यू सेकेंड पर्सन, इसलिए क्योंकि सेकेंड पर्सन क्या होता है? जिसको बोला जाए। जैसे जो खुद बोलता है उसको फर्स्ट पर्सन, जिसको बोला जाए उसको सेकेंड पर्सन। तो किसको बोलते हैं? जैसे कि मैं बोलता हूँ अभी तुम खेलते हो, तुम खेलते हो, तो मैं किसको बोल रहा हूँ? तुम्ही को बोल रहा हूँ किसी में। बताओ, यहाँ देखेगा, अगर नजर नीचे गया फिर समझ लेना। सेकेंड पर्सन जिसको बोला जाए। अब तुम ही बताओ, अभी देखो अभी तुरंत बोले तुम ही बताओ तो किसको बोले? हम लोग। तो मेरे सामने बैठा है तब ना बोले। इसका मतलब तुम सब बताओ, तो ये जो तुम सब है इन सब का इंग्लिश होता है यू। तो यू सेकेंड पर्सन, मतलब जिसको बोला जाए। तुम ही को बोले, तुम सबको ही तो बोले। तो जिसको बोला जाए उसको बोलते हैं हम सेकेंड पर्सन। अब तुम समझ जाना कि किसको बोलते हैं हम, जिसको बोला जाए, ठीक। तो यू जो है सिर्फ यू ही एक ऐसा वर्ड है जो सेकेंड पर्सन के अंदर आता है। आसान हो गया। फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन समझ गया। तुम लोग पढ़ते हो, तुम लोग नहीं पढ़ते हो, तो तुम सबको ही बोल रहे हैं जी सर। और तुम सब मेरे सामने मौजूद है। इसका मतलब फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन, जब ये दोनों व्यक्ति फर्स्ट पर्सन हो या सेकेंड पर्सन हो, ये दोनों व्यक्ति आमने सामने मौजूद होता है, ठीक। लेकिन थर्ड पर्सन जब मैं बोलता हूं कि वह घर गया, मोहन नाचता है, तो यहाँ देखो वह घर गया या वह घर गया, तो ये बताओ वह जो है वो थर्ड पर्सन कैसे होगा? क्योंकि वह घर गया,
तो कौन गया? हम गए? नहीं तुम सब गया? नहीं। कौन गया? जिसको जो वह घर गया। इसका मतलब हम दोनों के अलावा कोई तीसरा है। बताओ, हम दोनों के अलावा कोई तीसरा है जिसके बारे में हम अभी बोले कि वह घर गया। इस वाक्य को अभी हम बोले, मतलब कि हम किसी के बारे में बता रहे हैं कि वह घर चला गया। क्या? तो जिसके बारे में कहा जाए वो थर्ड पर्सन, जिसके बारे में बोला जाए वो थर्ड बारे में कहा जाए कहा जाए वो क्या होगा? थर्ड थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन, जैसे मोहन नाचता है। मोहन, तुम ये बताओ, अगर हम बोल रहे हैं कि मोहन नाचता है तो क्या वो मेरे सामने है? नहीं जैसे अभी हम बोलेंगे छोटू नाचता है, ऐसा बोलेंगे? जैसे ये मेरे सामने मौजूद है तो ऐसा नहीं बोलते हैं। तो मोहन नाचता है, तो मोहन के बारे में हम बोल रहे हैं, मोहन के बारे में बोल रहे हैं। तो मोहन के बारे में बोल रहे हैं, मोहन यहाँ मौजूद नहीं है, हम दोनों के अलावा कोई तीसरा है। तीसरा ही है ना? तुम है मोहन, हम है मोहन, कोई तीसरा है, इसलिए ये थर्ड पर्सन। ठीक, मतलब ये कोई तीसरा व्यक्ति है। थर्ड माने तीन, पर्सन माने व्यक्ति, मतलब कोई तीसरा व्यक्ति है। सेकेंड पर्सन माने कोई दूसरा व्यक्ति है। दूसरा व्यक्ति मतलब तुम सब के बारे में बता रहे हैं। पहला आदमी माने जो खुद बोल रहा है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, दो पर्सन याद रख लो अच्छे से। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन। कहाँ है सेकेंड पर्सन? यू होता है सेकेंड पर्सन, आई एंड वी होता है फर्स्ट पर्सन। इतना याद रख लो, थर्ड पर्सन। बाकी जितना भी आ जाए सब थर्ड पर्सन। ठीक। और एक बात बताओ, ये जो पर्सन पर्सन हम बोल रहे हैं, ये क्या सब्जेक्ट ही है ना? सब्जेक्ट माने कर्ता, कर्ता माने जो काम कर रहा है। तो वाक्य में जो भी काम कर रहा होगा उसी को हम बोल सकते हैं फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड पर्सन। ये नहीं कि कोई क्या बोलेगा कि आप बोले कि ये जो मैं है ये है फर्स्ट पर्सन, तो ये पढ़ाता क्या है? ये पर्सन है, ये कोई व्यक्ति है। मैं कोई एक व्यक्ति है, तुम कोई एक व्यक्ति हो सकता है। थर्ड पर्सन में वह घर गया, तो कोई है जो घर गया, तो वह जो है ये भी एक व्यक्ति है। तो जो व्यक्ति होगा उसी के बारे में हम बोलेंगे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। बताओ तुम सब। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं समझ में आ गया? अभी बताएगा फेंटूस। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इस टेबल के अंदर। फर्स्ट पर्सन के अंदर आता है आई। रुक जाओ। पर्सन, अब देखो, पर्सन तो समझ गया कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, समझ गया। देखो, अगर इसको समझेगा नहीं तो ट्रांसलेशन नहीं बना पाएगा। कैसे नहीं बना पाएगा? अगर हम बोलेंगे कि V5 का यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर, वो भी किस में? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5 का यूज करेगा। तो थर्ड पर्सन, समझ गया अभी? तो थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर नंबर। तो सिंगुलर नंबर समझेगा तब ना, नंबर को पहले समझेगा तब ना। नंबर को बोलते हैं हिंदी में वचन। क्या बोलते हैं? वचन। हाँ, नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलो, वचन। हिंदी में पढ़ा होगा एक वचन, बहुवचन। द्विवचन मत बोलना, संस्कृत में होता है। तो एक वचन मतलब जिसमें किसी एक वस्तु या फिर एक व्यक्ति के बारे में, मतलब एक व्यक्ति का या एक वस्तु का बोध हो, मतलब किसी एक चीज का बोध मतलब क्या? उसके बारे में पता चले। जैसे मोहन घर जाता है, तो इसमें कितने आदमी हैं जो घर जा रहा है? एक वचन। वह घर जा रहा है। अच्छा, ऐसा बोलते हैं कि वह लोग घर जा रहा है? वे लोग घर जा रहे हैं, ऐसा बोलते हैं हम। तो एक बात बताना जल्दी से, तो एक वचन बहुवचन समझने में कोई भी दिक्कत होगा? सिंगुलर माने सिंगल। क्या? सिंगुलर माने सिंगल मतलब कोई एक। प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। याद रख लेंगे। 200, 2000, 3000,
समझने में कोई दिक्कत होगा पहले बोलना, पूछेंगे नहीं बताया उसके बाद तो हम अपने आप को नहीं पहचानते हैं, समझ लेना कि किस रूप में देखेगा तू। तो देखो पहले फर्स्ट पर्सन के अंदर कौन कौन आता है डाटा बना लेते हैं। तो कैसे समझेगा, इस लाइन में जो भी आता है वो फर्स्ट पर्सन, इस लाइन में जो भी आएगा वो सिंगुलर नंबर में होगा। ठीक, तो पहले समझेंगे, समझ चुके हैं फर्स्ट पर्सन तो आई एंड वी। अब कहेगा कि कोई क्या कहेगा कि वी को इधर लिख देते हैं व आई को इधर लिख देते हैं, लेकिन नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि देखो वी जो है वो प्लुरल है। हम लोग आम खाते हैं तो हम लोग आम खाते हैं, या हम लोग सड़क पर नचते हैं, सड़क पर नाचेगा, खेलते हैं, सड़क पर हम लोग सड़क पर दौड़ रहे हैं। तो हम लोग में जो बोल रहा है इस वाक्य को वही ना। हम भी शामिल हैं, जी सर। कोई और भी है, जी सर। तो एक से ज्यादा व्यक्ति शामिल है ना उसमें। हाँ। हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, तो इसमें क्या है, जो बोल रहा है इस वाक्य को वो खुद भी शामिल है। तो इसका मतलब ये तो क्लियर है, वो खुद भी शामिल है, इसका मतलब ये तो क्लियर है, ये फर्स्ट पर्सन है। नंबर एक आदमी है या कोई दो आदमी है, कितना आदमी है, बहुत एक से ज्यादा, बहुवचन, एक से ज्यादा, प्लुरल नंबर हो गया, इसलिए प्लुरल के अंदर हुई को लिखे। ठीक, समझ में आ गया ना। हुई माने हम लोग, हम सब, हम दोनों, हम तीनों, हम चारों, हम पांचों, सब लिख सकता है। तो हुई प्लुरल हो गया, आई सिंगुलर हो गया। यहाँ देख लो यू जो है, यू देखो इन सब का इंग्लिश होता है एक ही, लेकिन हिंदी में इसका मतलब अलग अलग होता है। तुम मतलब सिर्फ कोई एक आदमी, तुम दोनों मतलब दो आदमी, तुम लोग मतलब दो या दो से ज्यादा आदमी। लेकिन हम हिंदी में इन सब का मतलब अलग अलग होता है। तुम माने सिर्फ कोई एक, अगर तुमको हिंदी में पूछा जाए कि इसका क्या वचन है तो बोलेगा एक वचन। तुम दोनों का या फिर तुम लोग या तुम सब, इन तीनों का पूछा जाएगा तो ये तीनों हो जाएगा बहुवचन। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, इन सब का इंग्लिश एक ही होता है। इस वजह से हम यू को सिंगुलर नंबर में भी रखेंगे और प्लुरल नंबर में भी रखेंगे। क्या, क्योंकि इन सब का इंग्लिश एक ही होता है। इस वजह से यू जो है वो सिंगुलर नंबर भी होगा और ये प्लुरल नंबर भी होगा। समझ में आ गया। लेकिन वाक्य के अंदर जो दिया होगा, अगर वाक्य के अंदर दिया है तुम लोग, इसको घेर देते हैं, समझना। अगर वाक्य के अंदर दिया हो तुम लोग विज्ञान पढ़ते हो, तुम लोग विज्ञान पढ़ते हो, तो तुम लोग मतलब क्या, तुम सबके बारे में हम बोल रहे हैं। मतलब पूरा एक ग्रुप है। इसका मतलब ग्रुप में कोई एक आदमी आता है, बहुत सारा, ये प्लुरल नंबर हो जाएगा। कौन सा नंबर हो जाएगा, प्लुरल। प्लुरल को हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुवचन। क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं इंग्लिश में, प्लुरल, हिंदी में बहुवचन, मतलब बहुत, बहु माने बहुत। तो तुम लोग विज्ञान पढ़ते हो तो तुम लोग यहाँ बहुवचन है, लेकिन इंग्लिश इसका यू ही होगा, यू। और जब हम पूछेंगे, देखो अगर वाक्य बना लें और पूछें कि ये जो यू है, यू कौन सा पर्सन होगा, तो इसको देख करके तुम ये बताएगा कि यू जो है ना वो सिंगुलर है या फिर प्लुरल। यहाँ प्लुरल है तो ये भी प्लुरल है। तो वाक्य में दिए गए सब्जेक्ट को देखकर हम बताएंगे कि वो सिंगुलर है या प्लुरल। हो सकता है तो दोनों, लेकिन वाक्य में कोई एक ही होगा ना। समझ में आ गया, कोई दिक्कत बताओ। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन में कोई दिक्कत, सेकेंड पर्सन तक तो समझ गया, लेकिन थर्ड पर्सन जैसे वह, तुम जैसे यहाँ पर लिखे हैं मोहन, पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये, तो ये जो वह है सिंगुलर नंबर है। कैसे, तुम वह से वाक्य बना के देखो कि वह घर जाता है। कितना आदमी है जो घर जा रहा है, एक आदमी है, वह घर जाता है, किसके बारे में तुम बता रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि
4-5 आदमी है, तुम उसके बारे में बता रहा कि वह घर जाता है, ऐसा तो नहीं है। तो वह घर जाता है, अगर 4-5 आदमी होता, अगर वो घर जा रहा होता तो हम क्या बोलते कि वे लोग घर जा रहे हैं, या फिर वे लोग घर जाते हैं, यही बोलते ना। तो वे लोग बहुवचन है, लेकिन वह एक वचन, इंग्लिश में सिंगुलर। ठीक, तो वह को इंग्लिश में बोलते हैं ही, क्या बोलते हैं? ही। और मोहन को मोहन बोलते हैं, इसका मतलब ही। और अगर अभी तुम ही बताओ, वह घर गया, तो वह कोई लड़की है या फिर लड़का? लड़का। अगर कोई स्त्री जाति का अगर बोध कराना होता तो हम बोलते कि वह घर गई। तो यहाँ लिखा है गया, लेकिन इंग्लिश में लिखे हुए सेंटेंस से हमको, हाँ, इंग्लिश में भी बता सकते हैं। तो एक बात बताना, हम यहाँ ही का यूज करेंगे। ही को हिंदी में बोलते हैं वह, शी को हिंदी में भी बोलते हैं वह, लेकिन शी कब लगाते? जब यहाँ गई लिखा होता तब। इसका मतलब ही, शी, और भी होता है इट और नेम, वन नेम, सिंगल नेम। अगर यहाँ पर होता मोहन और सोहन दोनों नाचता है, इसका मतलब 2 आदमी हो गया ना, तो 2 नाम रहेगा तो वो प्लुरल नंबर हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर सिंगल नाम है, एक ही नाम है, क्योंकि वर्ब के ज्ञान न होता ना तो बना नहीं पार भी टेंस, समझली ना। अब कब वो V5 यूज करे, V5 बुझबी तब ना, बुझबी तब ने। क्रिया, क्रिया माने काम, फॉर्म माने रूप। तो क्रिया का रूप, काम का रूप, क्रिया का कितना होता है रूप? 5 रूप। कितना रूप? 5 कौन कौन? V1 V2 V3 V4 हो गया। अब समझना इधर, V1 क्या होता है? वर्ब का मूल रूप, रूट होता है उसका। कौन? V1 मतलब मेन जो वर्ड होगा उसको बोलेंगे V1। जैसे गाना, गाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंग। तो ये जो सिंग है, SING, सिंग, ये सिंग माने गाना। ये जो गाना है ये मेन रूप है, ठीक। जैसे होता है ना कि किसी आदमी का 2, 3, 4 नाम है, लेकिन मेन नाम एक होता है ना, उसी तरह से ये मेन हो गया, ठीक, एकदम मुख्य, मूल रूप, एकदम जड़ है ये V1। तो सिंग माने गाना, इसका 5 रूप। पहला रूप तो ये खुद हो गया है, अब बाकी का 4 रूप अभी लिख देते हैं। देखो V4 V5 बनाना सबसे आसान है। V4 में हमेशा ING जोड़ते हैं और V5 में S या फिर ES लगाते हैं। हम शॉर्ट में लिख देते हैं यहाँ पर S या कहाँ लगाएगा? वर्ड के लास्ट में। जो भी बात होगी वो सब वर्ड के लास्ट वाला बात ही होगा। अच्छा, अगर लास्ट में ई रहेगा तो आई सिर्फ S लगाएगा। V4 में तब ई का नहीं पड़ेगा, ING लगाते ही नहीं पड़ेगा। हाँ, तो सिंग माने गाना, हिंदी में बोलते हैं गाना, ठीक। लेकिन अगर इसका V2 बनाएंगे, अगर इसका V2 तुम बनाना चाहता है तो sang, 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 sung, sing, sang, sung, singing। इसका इसी का रूप बदल रहा है, ये मत समझना इसका ये बदल गया, इससे ये बदल गया, ऐसा नहीं। ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा होगा। अब तो SING, देखो ING लगा दिए ना, V4 हो गया। सबसे आसान, इसमें सिर्फ हमेशा ING ही लगाना होता है, ING। वर्ड के लास्ट में जहां ING दिखा समझ लो V4 है। V5 बस SING। एक बात समझना, हाँ सही है, सिंग्स S लगाएंगे सिर्फ, सिंग्स हो गया। सिंग, सैंग, संग, सिंगिंग, सिंग्स। अब कहेगा कि
क्या कोई रूल है V1 से V2 बनाना, V3, V4, V5 बनाना? तो V4 और V5 के लिए रूल है, V4 और V5 को के लिए रूल है कि इसमें लास्ट में ING लगा दो, इसमें S या फिर ES लगा दो। ऐसा करेंगे कौन रहेगा तो ऐसा करेंगे, जैसे उसमें ही जैसे लग S जाता। S S S यहाँ पर जो है, जैसे यहाँ G था, एक कॉन्सोनेंट है, इस वजह से हम यहाँ S लगाए हैं। वैसे तुम सिंगुलर से प्लुरल जो बनाना जानता होगा वो अच्छे से बना सकता है। जैसे ES कहाँ लगता था, CH SH X, और क्या था, तो ये सब है, तो उसमें हम लोग S लगाते थे। और लेकिन S या ES हमेशा जनरली जो एक रूल है, S लगाओ या फिर ES लगाओ, तो हमेशा लगभग S या ES ही लगता है। लेकिन ES कहाँ लगेगा, तो अगर तुम सिंगुलर प्लुरल जानता है जिसमें कि वर्ड के लास्ट में अगर SH CH X और क्या है S डबल S ये सब और भी छोटा छोटा चीज है, तो अगर लास्ट में होता है तो ES लगेगा। ठीक, मतलब जैसे अगर वैसे सिंगुलर प्लुरल में अगर लिखा है बॉक्स, अगर इसका प्लुरल बनाना चाहता है तो BOXES बॉक्सेस, ES लगा ना, तो लास्ट में X था तब ना ES लगा। तो इस वजह से अगर ये जो जानता है अच्छे से वो बना लेगा। लेकिन अगर कोई पूछेगा अभी कि V1 V2 V3 V4 V5 बनाने के लिए क्या कोई रूल है, तो मैं बोलूंगा कि V4 और V5 के लिए तो रूल है, लेकिन V2 V3 के लिए रूल तो है, लेकिन वो सब में लागू नहीं होता है। तो मतलब 3-4 रूल अगर याद रखेगा तब V2 V3 बना पाएगा। मतलब कुछ वर्ब ऐसा है जिसमें कि V2 V3 सेम रहेगा, यहाँ है सेम नहीं, लेकिन कुछ V2 V3 ऐसा है मतलब कुछ वर्ब ऐसा है जिसमें कि V2 और V3 सेम मिलेगा तुमको। तो ऐसे वर्ब को हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब। क्या बोलते हैं? रेगुलर वर्ब। तो अभी हम बात कर रहे हैं रेगुलर वर्ब की। कौन सा वर्ब? ये रेगुलर वर्ब है? नहीं, यहाँ sang, यहाँ संग, तो ये रेगुलर वर्ब नहीं है, तो इसको अभी मिटा देंगे। रेगुलर वर्ब देखो, वैसे अगर सिर्फ वर्ब लिखाएंगे तो इससे अच्छा यही है कि तुम यहाँ पढ़ने ही मत आओ। क्या जी सर। अगर किताब से पढ़ना होता तो कोई आता है कहीं पढ़ने? नो सर। अच्छा, आसानी से पढ़ने के लिए ही आता है ना यहाँ, तो इसको आसान करेगा कौन? हम ही करेंगे ना। जी सर। तो देखो आसान कर रहे हैं कैसे, देखो तुरंत याद हो जाएगा। सबसे पहला क्या था, वैसे जो कल लिखाए थे वो देख के लिख लेना, लेकिन जो हम बनाने दिए थे उसके बारे में बता रहे हैं, उससे भी समझ जाएगा क्या है। एक दो ले लेते हैं, पहला वाला एग्जाम्पल भी, जैसे कि अराइव, ARRIV, अराइव। दूसरा ले लेते हैं हम परमिट। परमिट मैंने कि आज्ञा लेना, अनुमति लेना। PERMIT। परमिट, PERMIT। तो देखो सबसे आसान, पहले V4 V5 बना लो, जो आसान रहता है वही हम सबसे पहले करते हैं ना। जी सर। जो आसान है सबसे पहले हम वही कर लेते हैं। तो बताओ V4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अराइव की अगर बात करें हम तो V4 क्या लिखेंगे? ARRIV। देखो E है ना, E हटा दो, ING लिख दो, क्योंकि E और I दोनों वोवेल है, एक साथ नहीं आ सकता है ING, लेकिन कहीं कहीं आएगा तभी जब डबल E होगा। तो अराइविंग, अराइविंग ING लगा दी, सबसे आसान है। यू भी रहेगा तो यू वर्ब नहीं। अच्छा, क्या यू वैसा आएगा तो देख लेना चाहिए हटता है या नहीं। तो अराइविंग, अराइविंग V4 हो गया। जब बोलेंगे कि V4 का यूज करो, अगर कहीं लिखा है पहुंचना, लेकिन वाक्य में लिखा है पहुंचना, अगर उसमें V4 यूज होगा तो अराइविंग लिखेगा। ठीक, ये वर्ब का रूप है, सबका मतलब एक ही। तो अराइविंग, अराइविंग। V5 क्या? अराइव, अराइव्स, ARRIVE। पहले से है तो सिर्फ S लगा दो, अराइव्स।
अब V2 V3 तो V4 और V5 के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है। दिक्कत है बस क्या V2 V3 के लिए, मतलब V1 तो याद ही रहेगा, V4 बना ही लेगा, V5 भी बना ही लेगा, लेकिन V2 V3 में थोड़ा दिक्कत है। तो V2 V3 पर ज्यादा फोकस करेंगे, ये V3 और V2 में ज्यादा फोकस करेंगे। इसके लिए हम रेगुलर वर्ब की बात कर रहे हैं। रेगुलर वर्ब के अंदर ये V4 V5 की बात नहीं होती है, ठीक, नहीं होती है। उसमें सिर्फ V2 V3 V1 की बात होगा। तो देखो अब V2 V3 कैसे बनाएगा, बस रेगुलर वर्ब में ई डी और क्या है डी, बस। अगर डी या ईडी, डी या बस ये दोनों लगाना है रेगुलर वर्ब के अंदर। तो ई पहले से है तो डी लगा देंगे। अराइव्ड, ARRIVED, अराइव्ड। V3 वही अराइव्ड, ARRIVED, अराइव्ड। अगर ऐसा सब में हो जाए तो कितना मजा आ जाएगा बताओ। परमिट, परमिटेड, PERMI डबल टी ED, परमिटेड। बस यहाँ भी परमिटेड, V3 में भी परमिटेड। ये V4 V5 तो परमिटिंग, MITTING, परमिटिंग हो गया। तो इसको कर देते हैं अलग। तो अब देखो रेगुलर वर्ब में डी या ईडी लगाते हैं तो काम बन जाता है। तो ऐसा कितना वर्ब है जो कि रेगुलर है, बहुत सारा। तो सबसे पहले रेगुलर वर्ब के बारे में जान लेते हैं। तो एक बार में ही याद हो जाएगा ना। अरे V4 V5 बन ही जाएगा, अब V1 याद ही रहेगा, V2 बना लेगा तो V3 तो अपने आप हो जाएगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि जो हमने दिया था। ब्लेम लिख लेनी तो मिलता वहां से। बिलीव का बिलीव्ड, जितना भी वर्ड है यहाँ पर उस सब में ईडी 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 V2 V3 में देखने को मिलेगा तुमको। BELIVED believed, BELIVED believed, believing, believing। देखो ING लगाए तो BELIV, ई हटाए ING लगाए, ई हट गया, believing। अब believes, BELIVES, ई पहले से था तो S लगाए सिर्फ, believes। चार्ज का हो जाएगा चार्ज्ड, V3 भी हो जाएगा चार्ज्ड, V4 हो जाएगा चार्जिंग और V5 हो जाएगा चार्ज। ब्लेम का हो जाएगा ब्लेम्ड, ब्लेम्ड, ब्लेमिंग, ब्लेम्स। कंपेयर्ड, कंपेयर्ड, V3 भी हो जाएगा कंपेयर्ड, V4 हो जाएगा कंपेयरिंग। V4 V5 बनाने में कोई दिक्कत? कंपेयरिंग, इतनी को मत तो जाने की कंपेयर्स। जल्दी लिखो, लिखाएंगे बाद में और भी। डिसाइड का हो जाएगा डिसाइडेड, डिसाइडेड। V3 भी हो जाएगा डिसाइडेड, DECIDED, डिसाइडेड। डिसाइडिंग, decides, DECIDES, decides। आर्ग्यू का हो जाएगा आर्ग्यूड, ARGUE, D लगा लेंगे सिर्फ।
आर्ग्यूड, ARGUED लगा देंगे सिर्फ, आर्ग्यूड, ARGUE हटा के ING, आर्ग्यूइंग, आर्ग्यूज, ARGUES, आर्ग्यूज। जितना भी वर्ब है इसका V1 V2 तो V1 तो ये खुद हो गया, V2 V3 बनाना है, V4 V5 तो सबसे आसान है जो कि सब जानता है। हमको नियम चाहिए बस V2 V3 के लिए, V2 V3 के लिए तो सबसे पहले डेकोरेट, रेगुलर वर्ब के अंदर D या ED लगा दो, हो गया। V2 V3 सेम नहीं रहता है इसमें, तो डेकोरेट का हो जाएगा डेकोरेटेड, डेकोरेटेड, V3 भी डेकोरेटेड, यहाँ पर V2 V3 एक ही आ रहा है। इनकरेज, इनकरेज का हो जाएगा इन COURAGED, इनकरेज्ड, V3 भी हो जाएगा इनकरेज्ड, COURAGED, इनकरेज्ड, और V4 हो जाएगा इनकरेजिंग, COURGE हटा देंगे, देखो यहाँ भी E हटा दिए हैं, इनकरेज, E हटा के ING, इनकरेजिंग, इनकरेज, COURAGES, E पहले से था इसलिए सिर्फ S लगाना है। घोषणा करते हैं कि तो हो गया इनकरेज। डेकोरेट का हो जाएगा डेकोरेटिंग, डेकोरेटिंग, देखो एक मिनट समझना, यहाँ पर देखो डेकोरेट है, ई पहले से है तो ई हटा के ING, डेकोरेटिंग, डेकोरेट्स, ई पहले से था तो सिर्फ S लगाए हैं। तो अब देखो इनलार्ज, इनलार्ज मतलब आकार बढ़ाना, कोई चीज है उसका आकार अगर बढ़ाए तो उस वक्त हम इनलार्ज का प्रयोग करेंगे। तो इनलार्ज का जो V2 V3 हो जाएगा वो हो जाएगा इनलार्ज्ड, इनलार्ज्ड, इनलार्ज्ड। गाल हमरा बढ़िया से दे, कह रहा छी ना ज्यादा लेट नहीं, ज्यादा लेट नहीं, हमें मारबो, गाली नहीं कर, मारबो हम कह रहा छियो बढ़िया से, देख ले जा, एकरा से मारबो अभी, गाल बढ़िया से कर, मुंह ऊपर कर, फिर या लेट लगे अभी तो मारबो करबो अभी, फिर हंसे छै, पिठी में मारी, रुक तेरा गाल लाइन ने पहले फिर कैसे लेट करेंगे, बढ़िया से मजाक नहीं कर रहा जोते मारो जोते हम अपने है, देखिए तो करा ईयर हाथ हाथ हटाओ बउआ, हाथ हटाओ, कभी पर अगर कुछ नहीं करबी आराम से रह, हेरा करी ना, इनलार्ज का इनलार्ज्ड, फटाफट लिख लो, इनलार्जिंग, इनलार्ज, एक्साइट का एक्साइटेड, एक्साइटेड। अब समझ गया ना बनाने के लिए V2 V3 समझ गया? अरे वो तो बहुत पूछा है मेरे कुछ बोले क्या एक्साइटिंग, एक्साइट, डाई, डाई माने मरना, तो डाई का हो जाएगा डाई, DIED, डाइंग, DYING, डाइंग, डाइंग, डाइज, DIES, डाइज। एग्जामिन का हो जाएगा एग्जामिन्ड, 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 V3 भी, और V4 हो जाएगा एग्जामिंग, V4 एग्जामिंग, और V5 एग्जाम, देखो एग्जाम, एग्जामिन,
एग्जामिन मतलब जांचना, और यहाँ पर यहाँ पर ई पहले से है तो हम यहाँ पर एग्जाम से नहीं एग्जामिन्स लिखेंगे। निकाल के एग्जामिन्स, एग्जामिन्ड, एग्जामिन्ड, एग्जामिनिंग, एग्जामिनिंग, MINING, एग्जामिनिंग। ई पहले से ई हटा दिए, इसके बाद ING। ई पहले था तो सिर्फ S। तो इन सब को लिख लो जल्दी से, ठीक है। V1 V2 V3 V4 V5, ये सब समझ में आ गया होगा? सब समझ में आ गया होगा? अले अले कल लेने चले रहो जो रनिंग गलती रहो सही करनी। तेरा नंबर वाला ना लिख लो। इंच है आए एग्जामिन, एग्जामिन, ये एग्जामिन, ये तेरा नंबर वाला लिख बन के एग्जामिन, हमें जांच, ये सब हिंदी लिख ले। और हाँ पहलू तेरा नंबर तो नहीं लिख लो। आज तेरा नंबर, ये अब ना छै हाँ डिक्लेयर का भी लिख देते हैं, भूल गए थे तो लिख देते हैं यहाँ पर की डिक्लेयर्ड, बरलन डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड। इधर में हो जा अंशु दिल को पी दिया ना कुछ ही 40 को 20 को डिक्लेयर मतलब घोषित, घोषणा करना। अरे हिंदी लिख दो डिक्लेयर्ड, डिक्लेयरिंग। देखो ई पहले से तो ई पहले से था डिक्लेयर में, तो ई को हटा के ING, और यहाँ पर ई हटाएंगे नहीं, यहाँ पर सिर्फ S लगाएंगे, डिक्लेयर्स।